नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में आपराधिक घटनाएं आए दिन इतनी बढ़ गई है कि पुलिस को ये जो अपराधी हैं वो आए दिन चुनौतियां देते नजर आते हैं। ऐसे में हालिया मामला आपको बताया बेगूसराय का है, जहां 50 मीटर की दूरी में पुलिस सोती रही और 50 मीटर के भीतर जो है हमलावरों ने, चोरों ने चोरी किया। चोरी ही नहीं बल्कि दुकानदारों पर हमला भी कर दिया, जिसमें 3 दुकानदारों के सिर तक फूट गए। तो देखिए, बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी जब से बिहार के डीजीपी का पदभार संभाले तब से उन्होंने बिहार के पुलिस को अलर्ट तो कर दिया, लेकिन आए दिन जो ये अपराधी हैं इनके जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आते हैं। पुलिस को चुनौतियां देते नजर आते हैं। पुलिस के नाक के नीचे ही अपने सारे कारनामे करके निकल जाते हैं और पुलिस को इसका भनक तक नहीं लगता। तो देखिए, 50 मीटर की दूरी में पुलिस सोती रहती है, अपराधी आते हैं, चोरी करते हैं, दुकानदारों पर हमला करते हैं और इसका भनक पुलिस को जरा भी नहीं पड़ता। बेगूसराय के मंझौल ओपी क्षेत्र के मंझौल बाजार में चोरों ने रविवार की देर रात एक ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों की आहट सुनकर जब आसपास के दुकानदार बाहर निकले तो चोरों ने उन पर लोहे के छड़ से हमला कर दिया। हमले में 3 दुकानदारों के सिर फट गए। तीनों मूर्छित होकर गिर पड़े। शोरगुल की आवाज सुनकर जब अन्य दुकानदार बाहर आए तो चोरों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी लोहे के छड़ को चलाते हुए भागने लगे। करीब आधे घंटे तक दुकानदारों ने चोरों के साथ मुठभेड़ किया। वहीं इस दौरान करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित सत्यारा चौक पर पुलिस की 112 गाड़ी लगी थी। आपको बताया, दुकानदारों ने जब पुलिस कर्मियों को बुलाया तब 112 पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सो रहे थे। दुकानदारों ने उन्हें जगाया और प्रशासन को उस जो घटना हुई थी उसकी जानकारी दी, जिससे पुलिस जो है वो अब इनकार करते नजर आ रही है। ये सारी घटना लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलती रही, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि पीड़ित दुकानदार गणेश चौधरी ने बताया कि रविवार की रात लगभग 1:45 पर लगभग 1 दर्जन की संख्या में चोर पूरी प्लानिंग के साथ मंझौल बाजार स्थित आलोक ज्वेलर्स दुकान में चोरी करने पहुंचते हैं। सभी चोर अलग अलग दिशा व अलग अलग कार्य कर रहे थे। 4 चोरों ने लोहे के छड़ और खंती से दुकान के शटर में लगे ताले को तोड़ दिया, उसे ऊपर उठा दिया। इसके बाद वे अंदर घुस गए और गले में रखा 85,000 रुपए नगद और लगभग 2 किलो चांदी का बर्तन भी उठाकर भाग गए। दुकान में खटपट की आवाज सुनकर अगल बगल के दुकानदारों की नींद खुली तो सभी बाहर आए। इतने में चोरों ने सभी पर हमला कर दिया। घायल दुकानदार सोनू कुमार ने बताया कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वह अपने साथ एक बोलेरो गाड़ी भी लेकर आए थे, एक मोटरसाइकिल भी उनके पास था। चोर दुकान के अंदर मौजूद तिजोरी को गाड़ी में लोड करने के फिराक में थे, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। भागने के क्रम में चोरों ने गोली भी चलाई, जिसमें से एक गोली सोनू कुमार के कमर को छूते हुए निकल गई। और देखिए, इतना ही नहीं, आपको बताया, पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि रात में जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इस क्रम में घटना स्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सत्यारा चौक पर पुलिस की 112 नंबर वाली गाड़ी भी मौजूद थी। दुकानदार जब पुलिस को बुलाने के लिए गए तो वहां पुलिस सो रही थी। जगाने पर प्रशासन ने घटना स्थल पर आने से इनकार कर दिया। यह सारी घटना लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच, यानी आपको बताया कि 1.5 घंटे लगातार ये जो घटना है वो चलती रही और पुलिस जो है वो 50 मीटर की दूरी पर सोती रही। इतना ही नहीं, जब दुकानदार पुलिस को जगाने के लिए गए, पुलिस के पास ये पूरे घटनास्थल को लेकर, घटनाक्रम को लेकर के जानकारी देने गए तो पुलिस ने आने से इनकार कर दिया। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के जो डीजीपी हैं आरएस भट्टी जो हैं वो बिहार के पुलिस को अपराधियों को दौड़ाने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएस भट्टी की पुलिस घटनास्थल पर आने से इनकार करती है और सोती रहती है, जिसके बाद चोर जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। और इतना ही नहीं, दुकानदारों को छड़ से मार भी देते हैं। कई दुकानदार तो घायल भी हो जाते हैं। तो चलिए, इस खबर में इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।